लेट्स माइक न्यूज एट 8। नीट यूजी परीक्षा रद्द होने के बाद अब तक कम से कम 15 अभ्यर्थी आत्महत्या कर चुके हैं। ताजा खबर तमिलनाडु के कोयंबटूर से आई है, जहां 19 साल की नीट अभ्यर्थी एस अनुकीर्तना ने परीक्षा रद्द होने के बाद अपना जीवन खत्म कर लिया। पुलिस के अनुसार नीट परीक्षा में तीसरी बार बैठने वाली अनुकीर्तना मई में हुई परीक्षा के रद्द होने के बाद गंभीर मानसिक तनाव में थी। उसके पिता सरकारी शराब सप्लायर एजेंसी टास्मैक के आउटलेट पर काम करते थे, लेकिन सरकारी नीति से उनकी नौकरी प्रभावित हुई थी, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी। परिवार का आरोप है कि कोचिंग पर खर्च और दोबारा परीक्षा देने का दबाव अनुकीर्तना सहन नहीं कर पाई। उधर अहमदाबाद के न्यू रानी इलाके में बुधवार रात 17 साल के छात्र ने आनंदम फ्लैट्स के ब्लॉक बी की छठी मंजिल से छलांग लगा दी। पुलिस जांच में पता चला कि छात्र नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था। आत्महत्या का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन पिछले 2 दिन में नीट स्टूडेंट्स की आत्महत्या का ये चौथा मामला है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में चंबा मसरूंड मार्ग पर एक बोलेरो गाड़ी करीब 1200 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में मेहल गांव के एक ही परिवार के 6 सदस्य और गाड़ी का ड्राइवर शामिल है। सभी लोग काकड़ोथा गांव से मुंडन संस्कार में शामिल होकर देर रात अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसा आधी रात को हुआ, लेकिन इसकी सूचना पुलिस को सुबह मिली। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने ह्यूमन चेन बनाकर खाई से सभी शव बाहर निकाले। इधर तेलंगाना में हैदराबाद के मेडचल के पास तुर्कापल्ली मुरहरी पल्ली इलाके में एक कार सड़क डिवाइडर तोड़कर सामने से लॉरी से टकरा गई, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग मौके पर मारे गए। पुलिस के अनुसार करीमनगर से हैदराबाद जा रही कार के ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया, जिससे वाहन पहले डिवाइडर से टकराया और फिर विपरीत लेन में घुसकर लॉरी से भिड़ गया। मेडचल पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त कार से शव निकलवाए। त्रिपुरा में अगरतला के महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डे पर कस्टम्स प्रिवेंटिव फोर्स ने मुंबई से कोलकाता होते हुए आए 2 यात्रियों को रोका और उनके सामान से 1,68,27,000 रुपए नकद बरामद किए। महाराष्ट्र के रहने वाले इन दोनों कुरियरों को पूछताछ के बाद इनकम टैक्स विभाग को सौंप दिया गया। जांच में पता चला कि ये राशि अगरतला के एक गोल्ड ट्रेडर को सोना खरीदने के लिए लाई जा रही थी। आयकर विभाग अब धन के स्रोत, टैक्स उल्लंघन और असली मालिक की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अभिनेता प्रकाश राज ने स्पष्ट किया है कि विवादास्पद धर्मस्थल सामूहिक दफन मामले में सिवाय एक फोन कॉल के उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। उसी कॉल को संदर्भ से बाहर निकालकर पेश किया जा रहा है। बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि चिन्ना सीएन नामक व्यक्ति ने उनसे संपर्क कर अपनी चिंता जताई थी। इस पर उन्होंने चिन्ना को सच्चाई बोलने और जांच में सहयोग करने की सलाह दी थी। प्रकाश राज ने दावा किया कि ये मामला सांप्रदायिक नहीं बनाया जाए और जांच एजेंसियों को बिना दबाव के काम करने दिया जाए। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने इम्फाल ईस्ट जिले में अलग अलग अभियानों में 2 सक्रिय विद्रोही कैडरों को गिरफ्तार किया है। कांगपोक्ती जिले के लेइलोन वैथेई, लेइलोन खुनो और आसपास के गांवों में तलाशी अभियान के दौरान 11 सिंगल बैरल बंदूकें, सैकड़ों गोली बारूद बरामद हुए और 30 बंकर ध्वस्त किए गए। चुराचांदपुर जिले में भी हथियार बरामद कर बंकर तोड़े गए। उधर कांगपोकपी के लेइलोन मुनलुई गांव पर हुए हमले में घायल एक फुटबॉल खिलाड़ी को मिलिटेंसी से जोड़ने की कोशिशों की फुटबॉलर्स एसोसिएशन ने कड़ी निंदा की और कहा कि वो निर्दोष नागरिक है और आरोप गलत हैं। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स स्माइल के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया